अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो इतनी ज़बरदस्त गजरेले की रेसिपी है कि आप इसको एक बार बनाएंगे और बार बार ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 2 किलो गाजरें, उनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उनको मैं देचकी में ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं उसको स्टर फ्राई करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट। उससे ये होगा कि जो गाजरों का अपना पानी है वो मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और जब हम इसे दूध में ऐड करेंगे तो दूध का जो कलर है वो रेड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 2 किलो गाजरें हैं, इसको फ्राई करूँगी 10 मिनट्स के लिए। जब इनका अपना पानी ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें 200 ग्राम्स ऑयल ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से 10 मिनट के लिए भुनाई करूँगी और फिर मैं इसको दूध में ऐड करूँगी। गजरेले का तो मतलब ही है दूध के रेले में गाजरे बनाना। दूसरी तरफ मैंने एक बड़े से पतीले में ले लिया है 15 किलो दूध। इसको एक बॉयल आ गया है और देखें इसकी मलाई भी ऊपर आ गई है। अब मैं इसके अंदर 15 से 20 में हरी इलायची ऐड कर दूंगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं चावल। ये चावल है 2 कप भर के आपने लेने हैं या आप 300 ग्राम राइस ले सकते हैं, 2 कप फुल भर के या 300 ग्राम। जैसे ही हमारे चावल जो है वो बिल्कुल गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जो गाजर्स थी फ्राई की हुई मैंने ऑयल में, वो सारी गाजरें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साइड पे ढक्कन करके मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा हमारा कंप्लीट होगा तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगी गाजरें और जो हमारे ये चावल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होकर अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमारे गजरेले का टेक्सचर बहुत प्यारा सा और क्रीमी सा हो जाएगा। जब हमारा दूध पक जाएगा, चावल बिल्कुल सॉफ्ट होकर अंदर घुल जाएंगी और गाजरें भी बिल्कुल गल जाएंगी और मिल्क की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह जाएगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। वो क्लिप मिस हो गया मुझसे, मैंने इसमें 1.5 किलो चीनी ऐड की है और साथ जो है घंटे पकने के बाद जब हमारा ज़बरदस्त सा दूध जो है वो हाफ़ रह जाएगा और इतना प्यारी उसकी लुक हो जाएगी और वो बिल्कुल उसका कलर जो है वो बादामी रंग का हो जाएगा, सब कुछ फुली कुक होगा, तब हम इसमें लास्ट में शुगर ऐड करेंगे। इस रेसिपी से तकरीबन आप 7.5 किलो के करीब और 7 किलो के करीब जो हमारी खीर है वो बनेगी। आप इस खीर का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। जब मैंने इसमें शुगर ऐड करनी है तो उसके बाद आपने बिल्कुल मुसलसल चम्मच हिलाना है, क्योंकि अगर ये गजरेला नीचे लग गया तो इसका कलर भी ख़राब होगा और बिल्कुल जो उसका जायका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप ये इसकी क्रीमीनेस और थिकनेस चेक करें और बिल्कुल गाजरे फ्राई करने से हमारा गजरेले में रेड कलर नहीं आया, बल्कि दूध के पकने से ये कलर हुआ है। ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा गजरेला तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप बाज़ार से गजरेला लेना बिल्कुल भूल जाएंगे और हमेशा इसी रेसिपी को बनाएंगे। इसका कलर और इसका जायका बहुत मज़े का है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक बार आप इसे ट्राई करें, आप दोबारा हमेशा इसी तरह बनाएंगे। इसका जायका तो बहुत कमाल का है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पे भी ऐड कर दिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रेसिपी है और आप इस रेसिपी की हाफ़ क्वांटिटी भी बना सकते हैं। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।